हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। उसके टाइप्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सो लेट्स सी कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेलिंग। फिक्स्ड शॉप रिटेलर जो है वो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्या है, रिटेलिंग है। जितने भी रिटेल ट्रेड्स को हम लोगों ने पहले पढ़ा है और आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसी के थ्रू पता लगा कि जो कॉमन टाइप ऑफ रिटेलिंग क्या है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। यानी एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक अपना शॉप होगा जहां से वो अपने रिटेल ट्रेड को कैरी करेगा रिटेलर। अंडर दिस द रिटेल ट्रेडर्स ऑपरेट देयर बिजनेस। और इसके अंडर क्या करता है, जो रिटेलर्स होता है वो बिजनेस को ऑपरेट करता है, बिजनेस को चलाता रहता है, बिजनेस के थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी एरिया में एक फिक्स्ड शॉप ओपन किया है जहां पर एक जगह है, एक दुकान है और वो अपने बिजनेस को कैरी कर रहा है, तो उस बिजनेस को ऑपरेट करना और उसी के थ्रू प्रॉफिट कमाना वो उसका इंटेंशन होगा। फ्रॉम परमानेंटली स्टैब्लिश, हम लोगों ने इससे पहले जितनी सारे ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा है, चाहे वो हॉकर्स हो, हॉकर्स एंड पेडलर्स जो है, देन आफ्टर पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स है, स्ट्रीट ट्रेडर्स है, जैक्स है, ये सारे ट्रेडर्स का अपना परमानेंट शॉप नहीं था। वो लोग ट्रैवल करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन स्ट्रीट टू अनदर स्ट्रीट, और वो लोग मूव कर कर के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते थे। उनके पास अपना कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं था। लेकिन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में जितने भी ट्रेडर्स आएंगे या जितने भी रिटेलर्स आएंगे, वो लोग अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे और एक परमानेंट इस्टेब्लिश करेंगे शॉप को। यानी एक शॉप होगा जहाँ से वो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करेंगे। जैक्स में भी हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रेडर्स होगा वो हायर करेगा एक शॉप को, लेकिन वो परमानेंट बेसिस पर नहीं करेगा। उसने शॉप को लिया था टेम्परोरी बेसिस पर। जब तक उसका प्रोडक्ट उसके पास है, वो सारा का सारा सेल आउट नहीं कर देता, तब तक वो शॉप को रन करेगा। जैसे ही जो उसके पास प्रोडक्ट है या जितना प्रोडक्ट उसने मंगवाया है या लाया है, जब तक वो उसे सेल आउट नहीं कर देता या खाली नहीं हो जाता, तब तक करेगा। जैसे ही प्रोडक्ट खाली हो गया, वो दुकान को छोड़ करके किसी और जगह पर शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के साथ ये चीज़ लागू नहीं होता है। अगर उसने किसी रेसिडेंशियल एरिया में एक दुकान लिया है, या उसने अपना दुकान बनवाया है, या उसने रेंट पर लिया है, दो ऑप्शन हो सकता है, या तो रेंट पर लिया होगा या उसका ओन दुकान होगा, अपना दुकान होगा। तो मान लेते हैं कि रेंट पर ही लिया है, तो इस दुकान को चलाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, स्टॉक्स होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, क्या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट होना चाहिए। वैसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो उस एरिया में जितने भी कस्टमर्स रह रहे हैं उनका रिक्वायरमेंट्स होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर प्रोडक्ट एक ख़त्म हो गया है तो वो दूसरी बार ऑर्डर नहीं करेगा होलसेलर के पास, या दूसरी बार फिर वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। अगर एक प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है तो वो उस प्रोडक्ट को मंगवाएगा और फिर से अपने स्टोर में वो उसे रखेगा, क्योंकि उसे परमानेंटली वो शॉप चलाना है, टेम्प्रोरी बेसिस पर नहीं। उसको कंटिन्यू अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है, कैरी करना है, लंबे समय के लिए करना है। भले ही इसका जो साइज होगा वो लार्ज होगा या स्मॉल होगा, वो डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है। एक बिजनेसमैन या एक रिटेलर जितना कैपिटल लगाएगा बिजनेस में, वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट होगा तो चांसेस जो है अर्न करने का वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब एक बिजनेसमैन ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो अपनी बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकता है, बहुत सारे चीज़ों को परचेस कर सकता है, अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेस कर सकता है, मशीनरी, तब वो प्रोडक्शन करेगा। उसी प्रकार अगर एक रिटेलर है, अगर उसने बिजनेस को कैरी करना है, रिटेलिंग को करना है, तो उसे अपने
बिजनेस में एक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब वो बिजनेस को स्मूथली रन कर सकता है। यानी जब भी किसी भी रिक्वायरमेंट्स को लेकर के कस्टमर आएगा तो उसके स्टोर में वो प्रोडक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो कंज्यूमर अपना टाइम वेस्ट करने बार बार नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर अगर 1 से 2 बार आ रहा है और उसे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो फिर वो दोबारा उस शॉप में विजिट क्यों करेगा। वो तो यही बोलेगा कि मैं जब भी आता हूँ मेरा सिर्फ टाइम किल होता है, टाइम बर्बाद होता है, मुझे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं मिलता है। तो परमानेंट अगर हम किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं तो हम ये हमेशा इंश्योर करने का कोशिश करेंगे कि जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको हम कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन कर पाए। यानी रिक्वायरमेंट्स को अगर एक बार पूरा कर दिया फिर दोबारा वो रिक्वायरमेंट्स लेकर के आएंगे तो उनके रिक्वायरमेंट्स को दोबारा पूरा करना होगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस में काउंट होगा। तो इसे कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा किसे, रिटेलर को, कि जब भी उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो तो वो तुरंत अवेलेबल करवाए, क्योंकि कस्टमर्स के पास आज नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जहां पर बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत बड़े बड़े एमएनसीज आ गए हैं, इंडिया में ही आ गए हैं, वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग रिटेल ट्रेड की बात करते हैं तो कोई एक रिटेलर नहीं होता है, बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जो अपने बिजनेस को कैरी करते हुए चलते हैं। अगर एक रिटेलर ने ढिलाई दे दिया या वो अपने बिजनेस को अच्छे से कैरी नहीं कर रहा है, या जो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है वो उसको ला करके दोबारा स्टोर नहीं कर रहा है, या जो स्टॉक ख़त्म हो गया वो उसको ला करके दोबारा अवेलेबल नहीं कर रहा है, तो वो बिज़नेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लेकिन वैसे ट्रेडर्स जो चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस लंबे समय के लिए चले तो वो इस चीज़ को कंटिन्यू मेंटेन करते हैं। अब जब उसे रेंट देना है तो प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट अर्न वो इसी शॉप से करेगा। यानी उसको हमेशा वो प्रोडक्ट अवेलेबल रखना होगा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को ऑन टाइम पूरा करना होगा। यानी जब भी कस्टमर डिमांड करे या उसके पास आए तो वो उसके डिमांड की पूर्ति उसी समय करे, ये ना कि वेट करना पड़े फिर स्टार्ट करे या कल या परसों फिर ऐसे आए, तो वैसे कस्टमर जो है वो इरिटेट हो जाएगा। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू सर्व देयर कस्टमर। ये जो परमानेंट शॉप को इस्टेब्लिश किया है ये ट्रेडर्स ने, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करता है, मूव नहीं करता है प्लेस टू प्लेस। ये कौन करते हैं, हॉकर्स करते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स करते हैं, जैक्स करते हैं, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं इन सर्च ऑफ कंज्यूमर्स या इन सर्च ऑफ कस्टमर्स के को सर्च करने के लिए ये लोग ट्रैवल करते हैं। कस्टमर को सर्च क्यों करते हैं, क्योंकि कस्टमर वही कस्टमर बनेगा जो उनके प्रोडक्ट को परचेस करेगा। अब हर कोई उनके प्रोडक्ट को आकर के तो परचेस नहीं कर रहा है, लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स में जो रिटेलर्स अपने शॉप को कैरी करते हैं वो उस एरिया को कवर करते हैं जहाँ पर उन्होंने उसको खोला है, तो इन्हें मूव करने की आवश्यकता नहीं है और ये कस्टमर को सर्व नहीं करते हैं। यानी मूव कर के सर्व नहीं करते, डोर टू डोर जा कर के सर्व नहीं करते, एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही अपने बिजनेस को कैरी कर रहे हैं और उसी प्लेस पर कंज्यूमर आएगा, ये कंज्यूमर के सर्च में मूव नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करेंगे। कंज्यूमर इनके पास आएगा और वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। जो उसका रिक्वायरमेंट होगा, जो उसका डिमांड होगा, वो उस पर्टिकुलर शॉप पर विजिट करेगा, वो उस रिटेलर से कम्युनिकेट करेगा। रिटेलर के पास अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो रिटेलर उसे डेफिनेटली वो प्रोडक्ट सेल आउट कर देगा, जिसके थ्रू वो भी सेटिस्फाई होगा और रिटेलर भी प्रॉफिट अर्न करेगा। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। नंबर 1, दे हैव ग्रेटर रिसोर्सेज। उनके पास क्या होता है, ग्रेटर रिसोर्सेज होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो
हॉकर्स होते हैं या जो स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होता है। अगर किसी बिजनेसमैन के पास या रिटेलर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं कर पाएगा। बिजनेस में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को पूरा करना होता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास कैपिटल होना चाहिए या अदर रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। यानी जो रिसोर्सेज का मात्रा होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हम बिज़नेस को रन कर पाएंगे। तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के अंदर जो रिसोर्सेज होता है वो ग्रेटर परसेंटेज में होता है, ज़्यादा परसेंटेज में होता है, जिसके तहत बिजनेस को अच्छे से कैरी किया जा सकता है। ऑपरेट एट अ रिलेटिवली लार्ज स्केल एज कंपेयर टू इटिनरेंट्स ट्रेडर्स, यानी जो इस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं इनके कंपैरिजन, यानी अगर हम इनसे तुलना करते हैं तो इनके पास लार्ज स्केल बिजनेस को हम ईजिली रन करवा सकते हैं फिक्स शॉप के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल होगा वो बड़े पैमाने पर होगा। However, fixed shop retailers may vary from very small size to very large। अब ये वैरी करेगा, डिपेंड करेगा कि फिक्स्ड शॉप को अगर हम कैरी करना चाहते हैं तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, या हम किस टाइप के फिक्स्ड शॉप को कैरी करेंगे, वेरी स्मॉल साइज को या वेरी लार्ज साइज को। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ट्रेडर के पास कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर वो फिक्स शॉप रिटेलिंग करना चाहता है तो वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा करेगा, वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज। अगर वेरी स्मॉल करेगा तो उसको जो रिसोर्सेज है वो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, यहाँ पर भी रिसोर्सेज लगेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना वेरी लार्ज साइज में रिसोर्सेज लग सकता है। तो ये बिजनेस वही करना चाहता है या करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो, या जिसके पास जो कैपिटल या पूंजी है वो ज़्यादा होगा। फाइनेंस अगर उसके पास अच्छा होगा तो वो चूज़ कर सकता है वेरी साइज, वेरी स्मॉल साइज या वेरी लार्ज साइज, वो डिपेंड करेगा रिसोर्सेज पर। नेक्स्ट, दे डील इन डिफरेंट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अगर देखोगे आप तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ डील करता है। वैसे प्रोडक्ट जिसको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट बोलते हैं और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये दोनों ही प्रोडक्ट के साथ डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। फिक्स शॉप रिटेलर जो होते हैं वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जो इटिनरेंट्स होते हैं वो भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो फिक्स शॉप रिटेलर्स के द्वारा वैसी सर्विसेज जो फिक्स शॉप रिटेलर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, कंज्यूमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो कैश पर ही डील करते हैं। जब भी वो कंज्यूमर के घर पर जाएंगे या कंज्यूमर के कॉलोनी से क्रॉस करेंगे या उस एरिया से में वो अपने बिजनेस को कैरी करें, फॉर एग्जांपल बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या किसी स्ट्रीट पर वो लोग कैरी कर रहे हैं, तो वो लोग कैश पेमेंट ही लेते हैं। पेमेंट जो वो लोग लेंगे वो कैश में लेंगे, क्रेडिट पर वो लोग बिजनेस नहीं करते हैं। अगर उन लोगों ने क्रेडिट पर करना बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो वो लोग एक प्लेस तो फिक्स नहीं है, वो लोगों का ट्रैवल करते रहते हैं, प्लेसेस टू प्लेसेस ट्रैवल करेंगे, स्ट्रीट टू स्ट्रीट ट्रैवल करेंगे, तो वैसे में उनको लॉसेज हो जाएगा। तो लॉस से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करवाते हैं बायर्स के थ्रू। लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कंज्यूमर को, जिसमें कंज्यूमर का भी फ़ायदा होता है और साथ में रिटेलर्स का भी फ़ायदा होता है। केवल कंज्यूमर को फ़ायदा क्यों होगा, अगर उसको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रहा है तो रिटेलर्स के पास बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही कंडीशन हो रहा है। लाइक होम डिलीवरी,
सेलर जो है वो होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाता है, यानी आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, अब आप अपने घर चले गए, बाद में फिर वो पैक करवा करके बॉक्स को आपके घर पर रीच करवा देगा, या आप अपने घर में ही हो, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, फिर प्रोडक्ट आपके घर तक ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि जो फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं वो अपने कंज्यूमर को इस प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे ही स्टोर से परचेस करे, जिससे जो उसका सेलिंग है वो और इंक्रीज होता चला जाएगा। होम डिलीवरी गारंटीज प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट लिया, अगर इस प्रोडक्ट में कोई भी आपको डिफेक्टिव निकल जाता है या प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो हम आपका प्रोडक्ट बाद में रिटर्न कर सकते हैं या आपको कंपनसेशन पे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स एरिया है, एक टाइमिंग है जिसके तहत जो बिज़नेस है वो रन हो रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया में या रेसिडेंशियल एरिया में एक शॉप चल रहा है जहाँ पर लोग जानते हैं कि इस शॉप का टाइमिंग ये है ना, तो टाइम को जानते हैं, सुबह 9 बजे खुलता है, 9 AM to 9 PM तक ये बिज़नेस जो है रन हो रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी कस्टमर्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर विज़िट करेंगे, उस शॉप में के पास जाएंगे, शॉप ट्रेडर्स के पास जाएंगे और वहाँ पर जाकर के अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेंगे। अगर फिर भी डिफेक्टिव निकलेगा तो वो ऑप्शन मिल रहा है, देन रिपेयर करने का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो गया या आपने यूज़ कर लिया, फिर अगर आप इसे मेंटेन करना चाहते हो तो हम रिपेयर कर सकते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी वो देता है, यानी ये जो शॉप यहाँ है ये कॉलोनी के अंदर है, यानी एक रेसिडेंशियल कॉलोनीज है जहाँ पर ये शॉप चल रहा है। तो रेसिडेंशियल कॉलोनी में अगर शॉप चल रहा है तो इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी कस्टमर्स हैं वो उस कस्टमर जो है वो उसके शॉप में विज़िट कर रहे हैं, तो रेगुलरली विज़िट कर रहे हैं। तो एक कस्टमर जो है वो अगर 4 सालों से इसके पास आ रहा है तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है दोनों के बीच में, एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया है। ओके, तो यहाँ पर अगर किसी कारणवश उस कस्टमर का जो इनकम है वो हो सकता है बंद हो जाए, कुछ समय के लिए सैलरी नहीं मिल रहा है, तो वो उसे उधार पर दे सकता है, या ये कर सकता है कि मंथली उसका ये चले कि उसने 1 महीना वहाँ से सामान लिया, प्रोडक्ट लिया और आफ्टर 1 मंथ वो आकर के वहाँ पर पेमेंट कर रहा है। तो इस प्रकार का फैसिलिटी वो दे सकते हैं, यानी क्रेडिट फैसिलिटी। आप अभी गुड्स को ले जाओ और आफ्टर सम टाइम आप इसका पेमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो बायर्स हैं उनका जो फेथ है वो और उस ट्रेडर पे बिल्डअप होगा और जनरेट होगा और बढ़ेगा, ट्रेडर्स का सेलिंग इंक्रीज होगा। सेलर जो है वो ये चाहेगा कि मैक्सिमम कस्टमर जो इस एरिया में है वो हमारे ही शॉप से आकर के परचेजिंग करे, तो वो परचेजिंग तब करेंगे जब उस पर्टिकुलर शॉप के द्वारा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। फॉर एग्जांपल होम डिलीवरी है, गारंटी है, रिपेयर है, क्रेडिट फैसिलिटी है। तो ये सारी फैसिलिटी अगर वो देगा तो फ़ायदा उस ट्रेडर का होगा। एज अ रिजल्ट सच रिटेलर्स इंजॉय ग्रेटर क्रेडिबिलिटी इन माइंड ऑफ कस्टमर, यानी जो कस्टमर का माइंड है वो उसमें एक अच्छा पोजीशन, या हम कह सकते हैं कि एक अच्छा उसका माइंडसेट बन जाएगा रिगार्डिंग द रिटेलर। फिर वो रिटेलर पर फेथ कर सकता है। फिर अगर रिटेलर कोई नया प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो वो ईजिली उस पर फेथ कर लेगा, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ट्रेडर है उसने कभी उसको धोखा नहीं दिया, कभी उसको वैसा प्रोडक्ट सेल आउट नहीं किया जिससे उसको नुकसान हो, वैसा ही प्रोडक्ट को वो सेल आउट किया है जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल पाए, मैक्सिमम इफ़िशियंसी वो उसका यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स। अगर हम लोग फिक्स शॉप रिटेलर्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो पहला आएगा स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर और दूसरा हमारा है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर। हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर के बारे में। इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं, 1 बाय 1 हम लोग सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज जनरल स्टोर्स।
दीज शॉप्स डील इन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। जनरल स्टोर जो है वो मान लेते हैं ये दुकान है, छोटा सा दुकान है, ये जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के साथ डील करता है, यानी वन लाइन प्रोडक्ट के साथ ये डील नहीं करता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ ये डील करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करता है, विच आर नीडेड बाय द लोकल रेसिडेंट, जो उस एरिया में रह रहे हैं जितने लोग, उनका जो नीड है, उनका जो रिक्वायरमेंट है, वो उस रिक्वायरमेंट के आधार पर अपने बिजनेस को रन करता है। डिफरेंट प्रोडक्ट को वो अपने स्टोर में अवेलेबल करवाता है, क्योंकि हर एक कस्टमर का टेस्ट, प्रिफरेंस या लाइक्स एक जैसा नहीं हो सकता, वो वैरी करेगा हर कस्टमर के टेस्ट और प्रिफरेंस पर। तो उस पर्टिकुलर शॉप वाले को या ट्रेडर को हर वो प्रोडक्ट अवेलेबल रखना होगा अपने शॉप में जो उस एरिया में जितने कस्टमर्स रह रहे हैं उनका रिक्वायरमेंट है ना। नीडेड बाय द लोकल रेसिडेंट क्वाइट फ्रीक्वेंटली डे टू डे लाइफ में जिन चीज़ों की आवश्यकता है या रिक्वायरमेंट है वैसे ही चीज़ें चाहिए। अब ये छोटा सा दुकान है, बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट तो नहीं रख सकता, ब्रांडेड प्लस नॉन ब्रांडेड ये दोनों ही प्रोडक्ट को रखेगा। इस एरिया में जितने भी कस्टमर है सभी का इनकम सेम तो है नहीं, तो डिफरेंट ब्रांड या डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को वो अपने स्टोर में अवेलेबल करवाएगा, जिसकी ज़रूरतें हर कस्टमर को डे टू डे लाइफ में होती है। दे आर लोकेटेड इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज, जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज में लोकेटेड होते हैं, जहाँ पर वो मैक्सिमम कस्टमर्स को रीच कर पाए, मैक्सिमम कस्टमर उन तक पहुँच पाए, उनके स्टोर में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाए। क्योंकि बेसिकली अगर कोई भी रिटेलर है या कोई भी ट्रेडर है वो फिक्स्ड शॉप या जनरल स्टोर चला रहा है, तो वो वैसे ही एरिया में चलाएगा जहाँ पर उसे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ईजिली अवेलेबल हो जाए, और वो वही स्टोर में अवेलेबल करेगा जो उनका डिमांड होगा। नाउ वी हैव सम फीचर्स ऑफ जनरल स्टोर। जनरल स्टोर्स के कुछ फीचर्स हैं, लेट्स सी वन बाय वन। नंबर ए, दे स्टॉक अ वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली यूज़। ये लोग स्टॉक रखते हैं, जनरल स्टोर ट्रेडर्स जो है वो वैरायटी ऑफ गुड्स को अपने स्टोर में स्टॉक करके रखता है, स्टोर करके रखता है। सच एज ग्रोसरी आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्टेशनरी या और भी अदर डेली यूजेस आइटम हो सकते हैं जिनका रिक्वायरमेंट कस्टमर्स को पर डे लाइफ में होता है, यानी हर दिन वो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आकर के वहाँ पर परचेस करेगा। ओके, तो उनको क्या रखना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ गुड्स रखना पड़ेगा, यानी डिफरेंट वैरायटी को रखना पड़ेगा। सेम प्रोडक्ट है, उसका जो कंपनी है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर कस्टमर सेम कंपनी को प्रेफरेंस नहीं देगा, अलग अलग कस्टमर आएंगे तो अलग अलग कंपनी को प्रेफरेंस देंगे। तो 2 से 3 कंपनी के प्रोडक्ट को वो रख सकता है, सेम प्रोडक्ट को 2 या 3 कंपनी का रखेगा, फिर वो दूसरे कंपनी पे शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि उसके जो कस्टमर्स है वो इंक्रीज कर सकते हैं और फिर वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। नेक्स्ट, जनरल स्टोर्स आर मोस्टली फाउंड इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज। जनरल स्टोर जो हैं वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ ओपन किए जाते हैं, तो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ में ओपन किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे, क्योंकि रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल होते हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल है तो उनके लिए ही तो स्टोर बनाया गया है, उनके लिए ही तो फिक्स्ड शॉप चल रहा है या फिक्स रिटेलर्स एक अपना शॉप लेकर के ओपन किया है उनके ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो वो वैसे एरिया में क्यों जाएगा जहाँ पर कस्टमर ईजिली अवेलेबल नहीं हो, वो वैसे ही एरिया में विजिट करेगा जहाँ पर कंज्यूमर ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो वो रेसिडेंशियल एरिया कहलाता है या रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ होता है जहाँ पर जनरल स्टोर रन करता है, और वो स्टोर में पूरे कॉलोनी का रिक्वायरमेंट होता है।
या उस स्टोर से पूरे कॉलोनी का रिक्वायरमेंट पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार प्रोडक्ट वहाँ से कस्टमर तक पहुँच गया, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिटेलर का या उस ट्रेडर का कि वो दोबारा अपने स्टोर में वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बिज़नेस का कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगा। कस्टमर जो है वो कंज्यूमर ट्रेडर पर फेथ कर पाएंगे कि हमेशा हम यहाँ अगर आएंगे तो हम अपने रिक्वायरमेंट को ईजिली पूरा कर सकते हैं, टाइम पर पूरा कर सकते हैं, हमें ज़्यादा यहाँ से वहाँ सर्च नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, दीज स्टोर्स रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स। ये जितने भी स्टोर्स होते हैं, जनरल स्टोर जो होते हैं वो लंबे समय के लिए ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह हम लोग मान लेते हैं कि 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक ये स्टोर खुला हुआ है, तो लंबे समय के लिए लॉन्ग आवर्स के लिए तो सुबह 7 से लेकर के 9 बजे की रात तक यहाँ पर जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो विज़िट कर सकते हैं। अगर वो विज़िट करेंगे इस टाइम के अंदर तो वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। ये अगर मैक्सिमम टाइम अपने बिजनेस को दे रहा है तो क्यों दे रहा है? क्योंकि इसने ओपन ही किया है प्रॉफिट कमाने के लिए। कंज्यूमर के डिमांड्स के रिगार्डिंग इसने बिज़नेस को स्टार्ट किया है, या उस एरिया का जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख करके इसने बिज़नेस को स्टार्ट किया है। अगर ये मैक्सिमम टाइम उस बिज़नेस को नहीं देगा और कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगा तो कंज्यूमर उसके दुकान में दोबारा नहीं जाएगा एट कन्वीनियंट टाइमिंग, जो कंज्यूमर के लिए अच्छा हो और जो उसके लिए अच्छा हो। तो कंज्यूमर को है कि चलो सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हम कोई भी प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर स्टोर से ले सकते हैं। रिटेलर को भी आसानी है कि उसका भी जो घर होगा उसी के आसपास होगा। ऐसा नहीं है कि उसने स्टोर यहाँ खोला और घर कहीं और है। तो ये देखना होगा डिस्टेंस जो है वो क्या है, फिर वो टाइमिंग मेंशन करेगा। तो कंज्यूमर के लिए एक अच्छा प्लेस है जहाँ से वो अपने रिक्वायरमेंट को ईजिली पूरा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज लाइक फ्री होम डिलीवरी। जनरल स्टोर जो है वो भी क्या प्रोवाइड करता है? फ्री होम डिलीवरी। अब हम लोगों ने पढ़ा कि ये फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में है, तो जनरल स्टोर्स भी तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के अंदर ही आया। अगर ये होम डिलीवरी दे रहा है तो ये क्यों नहीं देगा? ये भी क्रेडिट फैसिलिटी देगा, सेम फीचर्स है इसका। तो फिक्स जनरल स्टोर जो है वो भी फिक्स शॉप रिटेलर के अंदर ही आता है। तो यहाँ भी जो जिस कॉलोनी में ये बिज़नेस चल रहा है या जो ट्रेडर ने ओपन किया है वो उस एरिया में जितने भी कंज्यूमर है वो उन्हें फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल करवाएगा, यानी मुफ्त में आपका सामान आपके घर तक रीच कर जाएगा, आपको उसके लिए कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा है कि मान लेते हैं कि प्रोडक्ट उसने पैक करवाया, टोटल हो गया 500, अगर वो कॉस्ट करता चलो आपके घर तक रीच करवाने का 20+ ऐड करते हैं तो टोटल हो जाएगा 520 रुपया। लेकिन वो 20 रुपया ले नहीं रहा है, वो जितना अमाउंट है प्रोडक्ट का केवल उसको ही ले रहा है ना। 20 रुपया वो रीच करवाने का नहीं ले रहा। तो होम डिलीवरी क्या है? फ्री में है, यानी मुफ्त में उसके घर तक वो प्रोडक्ट रीच कर रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी देता है, क्रेडिट फैसिलिटी यानी उधार लेने का फैसिलिटी देता है। इस एरिया में जितने भी कंज्यूमर है वो स्टोर वाला उन्हें क्या देगा? हर किसी को तो नहीं देगा। जो कस्टमर रेगुलर होंगे या ओल्ड, यानी जो उसके पुराने कस्टमर होंगे, ओल्ड कस्टमर्स, पुराने कस्टमर होंगे, वो उन्हें देगा क्रेडिट फैसिलिटी, ताकि उनका जो एक रेगुलर आना है वो और ज़्यादा हो जाए। एट देयर रेगुलर कस्टमर। नेक्स्ट एंड द लास्ट, दे एम टू क्रिएट पर्सनल रिलेशंस। उनका क्या एम है कि कैसे हम पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करें। अगर उनका पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा तो वो अपने बिजनेस को उस लोकल एरिया में या उस लोकेलिटी में अच्छे से रन नहीं करवा पाएंगे विद देयर कस्टमर इन ऑर्डर टू विन देयर कॉन्फिडेंस। ट्रेडर जो है वो ये चाहता है कि कैसे हम अपने कंज्यूमर का या कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो हम जीत लें। अगर एक बार रिटेलर ने कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को या फेथ को जीत लिया
फिर वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लेने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि कंज्यूमर जान गया है कि अगर ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर सेलर ने दिया है या ट्रेडर ने दिया है तो अच्छा ही दिया होगा, ये मुझे क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, फ्री होम डिलीवरी भी देता है, तो जब ये इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मुझे, तो ये डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स का।